मैं देखो पहले ही बता देता हूँ, वीडियो एक दिन डिले हो गई है। हाँ, एक नहीं 2 दिन डिले हो गई है। एंड देखो तुम लोग समझ लो ना कि वीडियो सैटरडे को ही आई है। अब देखो मैं तुम लोग को अच्छे से याद दिला देता हूँ। आज से करीब नहीं, आज से ठीक 1 साल पहले वांडा विजन का फिनाले आया था, तो मैंने सोचा क्यों ना इसका मैं एक छोटा सा रिकैप कर लूँ। और ये मेरी नई वाली सीरीज़ है जो कि मैं हर मार्वल और डीसी मूवी के साथ करने वाला हूँ। तो अगर आप सीरीज़ को मिस नहीं करना चाहते, अगर आप अपनी फेवरेट मूवी या सीरीज़ का रिकैप मिस नहीं करना चाहते, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दो। नहीं किया तो भी करो चुपचाप से। और चलिए शुरू करते हैं आज का एक कमाल वीडियो। तो देखो मैं आप लोगों को पहले ही बोल देता हूँ, मैं एपिसोड बाय एपिसोड नहीं जा रहा हूँ, सीधा स्टोरी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो कहानी की शुरुआत होती है ठीक एंड गेम के बाद से, और ये एक्चुअली यहाँ पर एंड गेम यानी कि मैं बात कर रहा हूँ थैनोस के बनने के बाद से, ना कि ब्लिप के बाद से। तो होता क्या है कि वांडा यहाँ पर आती है, स्वॉर्ड नाम की एक एजेंसी है, जैसे शील्ड है वैसे ही उसके हेडक्वार्टर्स पे आती है, और वो उनसे ये कहती है कि उससे विजन से मिलना है। एक्चुअली होता क्या है कि अभी यहाँ पर टोनी का फ्यूनरल हुआ, और मे बी बाकी कैरेक्टर्स जैसे कि कैप्टन अमेरिका और वांडा का भी शायद फ्यूनरल हुआ होगा। तो यहाँ पर वो ये कहना चाहते हैं कि उसे भी विजन का फ्यूनरल चाहिए, वो चाहती है कि वो विजन को दफनाए, और भी अपने हाथों से। लेकिन यहाँ पर स्वॉर्ड वाले मना कर देते हैं कि स्वॉर्ड एजेंसीज यानी कि उसके हेडक्वार्टर्स का मेन लीड होता है। एक्चुअली हुआ क्या होता है कि इन लोगों ने विजन की बॉडी को काट कूट के रखा होता है अपने पास, और वो अभी भी उसको काट रही होती है, उसके बॉडी पार्ट्स को निकाल रही होती है ताकि वो उसको रीजनरेट करके रीजिंदा कर सके। क्योंकि विजन की जो बॉडी है वो एक्चुअली वाइब्रेनियम से बनी है, जो कि दुनिया की सबसे ज़्यादा कॉस्टली और सबसे ज़्यादा लाइक स्ट्रॉन्ग मेटल है। तो उन्हें तो वो चाहिए ही होगा। एंड ये लोग प्रॉपरली विजन को उसकी सारी मेमोरीज निकाल देंगे एंड उसको अपने लिए इस्तेमाल करेंगे स्वॉर्ड वाले, इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं। तो विजन को फील करती है, जब उसे ऐसा का एहसास होता है कि विजन एक्चुअली मर चुका है, तो वो वहाँ से निकल लेती है और सीधा जाती है वेस्ट व्यू। बहुत ही ज़्यादा शांत जगह है। एंड वांडा को बचपन से सिटकॉम शोज़ काफ़ी ज़्यादा पसंद थे, और तब हम लोगों को दिखता है कि वांडा के हाथ में एक सॉर्ट ऑफ पेपर टेक है, जो कि प्रॉपर्टी पेपर है, यानी कि वहाँ पर एक्चुअली में वांडा विजन एक ज़मीन खरीद के रहे, एंड वहाँ पर वो अपना घर बनाने वाले थे। और अगर रोने वाले हो तो टिश्यू पेपर लेके बैठ जाती है, एंड वो काम कर देती है, उसे नहीं करना चाहिए था। नहीं, शायद उसे करना चाहिए था, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करती तो हम लोग मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस का ट्रेलर एंजॉय नहीं करते। तो हाँ, बुझ जाओ पाना पूरा पावर का इस्तेमाल कर देती है। वो पूरे के पूरे वेस्ट व्यू को बदल देती है, अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके उस पूरे वेस्ट व्यू को ब्लैक एंड वाइट में एक सिटकॉम शो में बदल देती है। एंड लिटरली उन्हीं पावर्स का इस्तेमाल करके वो विजन को रीजनरेट कर देती है, उसे रीजिंदा कर देती है, इमेजिनरी विजन बनाती है। इनफैक्ट पूरे वेस्ट व्यू के बाहर वो ऐसे उसे कवर कर देती है एक शील्ड के इस्तेमाल से, और वो शील्ड एक्चुअली एक हेक्सागोनल शील्ड रहता है, जो कि उसकी पावर्स को डिग्निफाई करता है, यानी कि उसकी हेक्स पावर को। वो विजन को एक्चुअली जिंदा कर देती है। पूरे वेस्ट व्यू के आसपास वो एक ऐसा शेड बना देती है, और वेस्ट व्यू के जितने भी लोग हैं उन्हें ब्लैक एंड व्हाइट में कन्वर्ट कर देती है, पूरा सिटकॉम शो बना देती है सब कुछ। एंड वो वेस्ट व्यू के लोगों को अपने कंट्रोल में कर लेती है। भाई ये बहुत पावरफुल है, मैं कह रहा हूँ। हो जाते हैं, ये बात स्वॉर्ड वालों को पता चल जाती है, और इनफैक्ट इसमें FBI वाले भी इन्वॉल्व रहते हैं। यहाँ पर हम लोग को एजेंट वो दिखता है जो कि इस केस को हैंडल कर रहा होता है, जिसे हम लोगों ने एंटमैन एंड द वास्प पे देखा था। इनफैक्ट स्वॉर्ड से भी कोई आया होता है जो कि FBI के साथ इस मिशन पे होता है, और वो और कोई नहीं बल्कि वो होती है मोनिका रैम्ब्यू, जो कि शो की वन ऑफ दोज इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स में से एक है। इसको हम लोगों ने कैप्टन मार्वल में देखा था, जिसकी मदर मार्सिया रैम्ब्यू एक्चुअली में कैप्टन मार्वल यानी कि कैरल डैनवर्स की बेस्ट फ्रेंड थी। एंड एक्चुअली में इसकी जो मदर है यानी कि मारिया रैम्बू, वो बेसिकली स्वॉर्ड के यहाँ पर काम किया करती थी, और उसकी डेथ हो गई थी एक्चुअली में। एंड जिसके बाद एक्चुअली में मोनिका रैम्बू ने उसकी जगह ले ली। मोनिका को काफ़ी सारी चीज़ें अजीब सी लगती है, तो वो करती क्या है कि ये जो शील्ड है, जो हेक्सागोनल शील्ड होता है, वो उसकी नज़र में पड़ जाता है, और वो एक्चुअली में उसके अंदर जाने की कोशिश करती है। लिटरली उसके अंदर चली भी जाती है, जा चुकी है। तो हमें उसकी रिप्लेसमेंट चाहिए थी। तो स्वॉर्ड वाले एक और साइंटिस्ट को बुलाते हैं, डार्सी ल्यूइस, जिसे हम लोगों ने थॉर में देखा था। इसके आने के बाद लोग बहुत ज़्यादा चिल्ला रहे थे और काफ़ी ज़्यादा हाइप हो गए थे।
है और एक ऐसा चीज़ बनाती है, ऐसा डिवाइस बनाती है जो कि एक्चुअली बहुत ज़्यादा हेल्पफुल था। वो करती क्या है, पुराने टीवी का इस्तेमाल करती है, क्योंकि एक्चुअली में वांडा विजन का जो वहाँ पर जो शो चल रहा है वेस्ट व्यू के अंदर, एक्चुअली वही पूरा शो में ही बदल गया। तो जो पूरा का पूरा वेस्ट व्यू का जितना भी कुछ चल रहा है उसके अंदर सब कुछ ब्लैक एंड वाइट में जा चुका है। सब कुछ 1950s 1960s 1970s की तरफ चला गया है। तो वहाँ पर अगर वो कोई ऐसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे तो वो कतई काम नहीं करेंगी। इसलिए डार्सी क्या करती है कि एक पुराने टीवी का इस्तेमाल करती है एंड उसे वो वेस्ट व्यू के साथ कनेक्ट कर देती है। एंड लिटरली वेस्ट व्यू के अंदर वांडा विजन के साथ जो भी चल रहा होता है वो एक शो की तरह हम लोगों को टीवी में दिखाई देता है। एंड अब मैं आपको बता देता हूँ कि जितने भी आपने एपिसोड 1, 2, 3 देखे होंगे वो सारे के सारे जो शोज चल रहे हैं वो एक्चुअली टीवी के अंदर चल रहे हैं, और जितना भी कुछ हम लोगों को दिखाया गया था वो सब स्वर्ड वाले ही देख रहे हैं। तो डार्सी और एफबीआई वाले इस टीवी को चेक कर रहे होते हैं, जहाँ पर उन लोगों को दिखती है जेरेल्डीन नाम की एक कैरेक्टर, जो कि बेसिकली होती है मोनिका रैम्ब्यू। मतलब मोनिका रैम्ब्यू भी जब उस एनर्जी फील्ड को क्रॉस करती है तो वो भी एक्चुअली एक कैरेक्टर में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। सभी यहाँ पर इस शील्ड के थ्रू जो भी आता है वो कैरेक्टर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। कंटिन्यूसली शील्ड के आर पार जाते जाते मोनिका और रैम्ब्यू को मिल जाती है सुपर पावर्स। हाँ, उसको सुपर पावर मिल जाती है और तभी हो जाती है बहुत बड़ी गड़बड़ और वांडा हो जाती है प्रेग्नेंट। लेकिन विजन तो ओह अच्छा, वांडा के पास जादू है। मैं पिकअप लाइन क्यों उठाता हूँ। अब यहाँ पर कहानी के एक और कैरेक्टर से इंट्रोडक्शन होता है हम लोगों का, जो कि होती है एग्नेस, नहीं अगाथा हैर्कनेस, जो कि एक्चुअली एक विच होती है, जो कि जिसके पास एक्चुअली डार्क मैजिक की पावर्स होती है। एंड वो तब से वांडा में नजर रखी होती है। एक्चुअली होता क्या है कि अगाथा को इस बारे में पता चल जाता है कि वांडा एक्चुअली अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके एक टाउन को उसने अपने कब्जे में ले लिया है अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके। तो अगाथा को भी जानना था कि वांडा ने ऐसा कैसे किया ताकि वो भी अपने पावर्स का इस्तेमाल करके ऐसा कर सके। एंड क्योंकि उसके पास डार्क पावर्स है तो वो उससे भी ज़्यादा एनहांस्ड कर पाएगी, तो इसी हिसाब से वो वहाँ पर तो इसलिए वो वेस्ट व्यू में आती है इस सब का पता लगाने के लिए आखिरकार वांडा ने ऐसा कैसे किया। एक्चुअली में बहुत बड़ी वाली विलेन है और बहुत ज़्यादा खतरनाक है। वांडा के बच्चे पलक झपकाते ही 10 साल के हो जाते हैं, पैदा होते ही। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। यहाँ पर अगाथा अपना असली रूप वांडा को दिखा देती है। वांडा को पता चल जाता है कि अगाथा असल में है कौन, और यहाँ पर मच जाती है बहुत ही बड़ी वाली फाइट, एक बहुत ही ज़्यादा भयंकर वाली फाइट। वाइट विजन, अब तो लोग सोच रहे हैं ये कौन है, मैं समझाता हूँ। तो याद तो होगा कि शील्ड वाला ने विजन की बॉडी को काटा था। हाँ, तो उससे ये लोग एक नया विजन बना लेते हैं, लेकिन उससे वो लोग जगाते कैसे। उन्होंने एक्चुअली ड्रोन भेजा था वांडा के पास, जिसे वांडा ने अपनी पावर से खत्म कर दिया था। तो उसी ड्रोन के अंदर वांडा की हल्की फुल्की से पावर्स रह गई थी, तो उसी पावर का इस्तेमाल करके इन्होंने व्हाइट विजन को किया है जिंदा। समझे ना। अब इसकी सारी मेमोरीज को कर दिया गया डिलीट, और इसके ब्रेन में सिर्फ एक ही चीज को कोड किया गया कि तुम जाओ जाके विजन और वांडा को खत्म करो, बात खत्म। यहाँ पर वांडा विजन के चलते रहते विजन को भी कुछ अजीब सा लग रहा होता है इस दुनिया में। तो वो करता क्या है कि हेक्स के बाहर जाने की कोशिश करते हैं, मतलब वेस्ट व्यू के बाहर जाने की कोशिश करते हैं, जहाँ पर उसको सारा का सारा सच पता चल जाता है। वो डार्सी लुइस से मिलता है, उससे सारा सच उगलवाता है एंड विजन आके वांडा की हेल्प करता है। बड़ी वाली फाइट चल रही होती है विजन और व्हाइट विजन के बीच में, वही दूसरी तरफ अगाथा और वांडा के बीच में। अब यहाँ पर ये दोनों शिप ऑफ थीसिस के बारे में काम बात करते हैं एंड विजन अपनी सारी की सारी मेमोरीज जो कुछ भी था उसके अंदर वो व्हाइट विजन को ट्रांसफर कर देता है। और उसके बाद व्हाइट विजन करता क्या है कि उड़ के कहीं चला जाता है, पता नहीं कहाँ। जिसके बाद इस सीरीज का सबसे बड़ा वाला इवेंट आता है, वांडा स्कारलेट विच बन जाती है। एंड सीरीज के अंदर हम लोग को वांडा की कई सारी ऐसे पास्ट की स्टोरीज भी दिखाई जाती है। इसी हिसाब से जो सीरीज इतनी ज़्यादा अच्छी होती है, वांडा अपने और असली ओरिजिनल फुल फॉर्म यानी कि स्कारलेट विच में आ जाती है, अगाथा को हरा देती है, उसको वही कैरेक्टर बना देती है जो उसने चुना था यानी कि एग्नेस। सिर्फ एक ही प्रॉब्लम होती है, और जैसे वो हेक्स को हटा देगी उसके बच्चे एंड विजन दोनों ही गायब होने लग जाएंगे। लेकिन क्योंकि उसने इतने सारे लोगों को कैप्चर करके रखा था जिस वजह से उसे भी बुरा लग रहा होता है, तो वो करती क्या है कि हेक्स को हटाना शुरू करती है। विजन और उसके बच्चे गायब हो जाते हैं, जिसे वो अपने दुख में भुला देती है। एंड बस यहीं पर ये सीरीज खत्म। इमोशनल थी। इनके अंदर एक लड़की आती है और आके मोनिका से कहती है कि तुम्हारा कोई ऊपर इंतजार कर रहा है, जो कि एक्चुअली में होती है एक स्क्रल, जिसे हम लोगों ने कैप्टन मार्वल मूवी के अंदर देखा था। अब यहाँ तक या तो नाइट फ्यूरी उसे बुला रहा है या फिर कैरल डैनवर। और थर्ड सीन में हम लोग को दिखाई देने होता है कि एक पहाड़ों के तरफ, मतलब पहाड़ों के वहाँ पर वांडा अपने घर ले लेती है एंड वो ऐसे अपना घर चला रही होती है।
लाइक सुख शांति से रह रही होती है। प्रॉब्लम सीन को देख के लोगों को लगता है कि एक्चुअली में वांडा और अपने बच्चों को भुला चुकी है, वांडा विजन को और अपने बच्चों को सबको भुला चुकी है। लेकिन तभी हम लोगों को दिखाई पड़ता है कि रूम के अंदर उसकी सोल डार्क होल भर रही है। फर्स्ट उसने ले लिया था एंड वो जब इसको पढ़ रही होती है तभी उसको उसके बच्चों की आवाज़ सुनाई देती है, जो कि एक्चुअली में मल्टीवर्स से उसकी आवाज़ से सुनाई दे रही होती है। मतलब मल्टीवर्स में उसको अपने बच्चों की आवाज़ सुनाई दे रही होती है। ये देखो, मल्टीवर्स में उसके बच्चों के कहीं ना कहीं तो वेरिएंट्स एग्जिस्ट करते होंगे, तो प्रोबेबली वो अपने बच्चों को मल्टीवर्स में ढूंढ रही है, जिस हिसाब से हम लोगों को अब समझ में आता है कि एक्चुअली में मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में वांडा क्या करने वाली, वो एक्चुअली अपने बच्चों को ला रही है, जिस हिसाब से मल्टीवर्स की ऐसी की तैसी हो रही है। समझ रहे हो ना? हो जाता है एंड मेरा वीडियो भी ख़त्म हो रहा है। तो इस सीरीज़ को मैं आगे भी कंटिन्यू करूँगा, तो अगर आप इसे मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, बाकी जो करना है करता।